बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी सेक्शन सीरीज़ में जो सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908, जो कि बताता है एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन सर्टेन केसेस। हमने लिमिटेशन एक्ट को पढ़ा। लिमिटेशन एक्ट की जो ऑब्जेक्टिव था वो देखा कि कानून ने हर एप्लीकेशन को, हर अपील को, हर रिव्यू को एक टाइम फ्रेम में बंद कर दिया है कि हर एक एप्लीकेशन के लिए, अपील के लिए, रिवीजन के लिए, रिव्यू के लिए एक टाइम बता दिया गया है कि आपने इतने टाइम में कोर्ट के पास आना है। अगर आप नहीं आते तो आपका सूट टाइम बार्ड होगा। अब जो सेक्शन हम आज पढ़ने जा रहे हैं, सेक्शन 5, वो बताता है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जब आपको उस पीरियड की, जो वो पीरियड था, लेट 5 डेज़ था, 7 डेज़ था, 1 माह था, उसमें आपको एक्सटेंशन मिल सकती है। सेक्शन 5 इसके बारे में बताएगा। तो कैसे मिलेगी एक्सटेंशन, किस ग्राउंड पे मिलेगी, ये हम डिस्कस करेंगे अब इधर। एनी अपील और एप्लीकेशन फॉर अ रिवीजन और अ रिव्यू ऑफ द जजमेंट। कोई भी अपील हो, कोई एप्लीकेशन हो रिवीजन की, या कोई जजमेंट के रिव्यू में आप जा रहे हैं, या फिर कोई लीव टू अपील की कोई एप्लीकेशन है, और एनी अदर एप्लीकेशन, या कोई और एप्लीकेशन है टू विच दिस सेक्शन में बी मेड एप्लीकेबल बाय और अंडर एनी इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। वो कहता है कि अगर कोई और एप्लीकेशन हो जो कि कोई फ़र्ज़ करें ये लिमिटेशन एक्ट बना दिया गया, उसके बाद कोई ऐसा कानून कुछ टाइम के लिए इन्फोर्स करा दिया जाता है कि उसमें और ये बता दिया जाता है कि इसमें जो टाइम फ्रेम है वो इस लिमिटेशन एक्ट की फ़लाँ प्रोविज़न से, फ़लाँ शेड्यूल से आप देखेंगे। मतलब कानून और बना दिया गया है, लेकिन लिमिटेशन इस एक्ट की उन्होंने बता दी कि लिमिटेशन वाला यही कानून लागू होगा उस पर भी। अच्छा जी। और एनी अदर एप्लीकेशन टू विच दिस सेक्शन में बी मेड एप्लीकेबल। सेक्शन 5 उन्होंने कहा ये कानून जो हमने बनाया है इस पर सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट का एप्लीकेबल होगा बाय और अंडर इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो कि उस वक़्त नाफिज किया गया है। अच्छा, मे बी एडमिटेड, तो उसको भी एडमिटेड किया जाएगा आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड देयरफॉर when the appellant or applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period। अच्छा जी, तो हम इसको वैसे ही पार्ट्स में देखेंगे। एनी अपील मतलब अब ये सेक्शन किन किन चीज़ों से डील कर रहा है। कोई अपील से डील कर रहा है, एप्लीकेशन रिवीजन की, रिव्यू ऑफ द जजमेंट की, लीव टू अपील की, या कोई और जो जिस वक़्त कानून आप बना देते हैं और कहते हैं सेक्शन 5 इस कानून पर लगेगा, उसको भी हम डील करेंगे। इन्फोर्स में भी मे बी एडमिटेड। अब इसको आपने देखना है, मे बी एडमिटेड। कानून के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो समझते हैं जहाँ पर मे का लफ्ज़ होता है वहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं कोर्ट की। जब आप कोर्ट को सेटिस्फाइड करेंगे, कोर्ट मुतमईन होगी, तो फिर वो एडमिट कर सकती है। शैल भी नहीं है कि उस पर लाजिम नहीं है, कोर्ट ड्यूटी बाउंड नहीं है। इधर कोर्ट ने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स देखनी है। आपके जो ग्राउंड्स हैं कि जिस ग्राउंड पर आप एक्सटेंशन मांग रहे हैं उसको कोर्ट देखेगी। उस पर अगर वो मुतमईन होती है कि हाँ वो सफिशेंट कॉज है, कि हाँ वो एक सफिशेंट कॉज है, काफ़ी है, आपका जो उज़र है वो काफ़ी है कि आपको एक्सटेंशन दी जाए, तो फिर कोर्ट एक्सटेंशन देते हुए आपका वो केस, आपकी वो एप्लीकेशन, आपका रिव्यू, आपकी रिवीजन एडमिट करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। तो सफिशेंट कॉज आपने खुद वहाँ पर शो करनी है, खुद वहाँ पर प्रूव करना है, कोर्ट को सेटिस्फाइड करना है। तो फिर कोर्ट की मर्ज़ी है, मे बी एडमिटेड और मे नॉट बी एडमिटेड। तो कोर्ट की मर्ज़ी है, जब वो समझेगी कि हाँ सफिशेंट काज है फिर एडमिट कर लेगी। आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड देयरफॉर। तो आप कब गए? आप गए
जो आपको लिमिटेशन एक्ट में टाइम बता दिया गया उसके बाद गए, कोर्ट को ये मालूम है कि आप जो है टाइम ज़्यादा हो चुका है, जितना टाइम आपको लिमिटेशन एक्ट ने बताया था उससे वो टाइम आप गुजार के उसके बाद आए हुए हैं, तो फिर अब आप पर लाजिम है कि आप कोर्ट को सफिशेंट काज बताएं, कोर्ट को सेटिस्फाइड करें, अदरवाइज़ हम आपका जो सूट है वो डिसमिस कर देंगे, जो हमने पीछे पढ़ा था। तो अगर आपने एडमिट कराना है तो फिर सफिशेंट कॉज बताएं फॉर नॉट प्रेफरिंग द अपील और मेकिंग द एप्लीकेशन विद इन सच पीरियड। आप बताएं, आप मुतमईन करें कोर्ट को कि मैं उस पीरियड में, उस टाइम में, उस ड्यूरेशन में अपील या एप्लीकेशन या रिव्यू या रिवीजन वो इसलिए फ़ाइल नहीं कर सका क्योंकि मेरी फ़लाँ मजबूरी थी, फ़लाँ था, वो सब आपने बताना है जो भी ग्राउंड्स हों। अब आपकी जो उज़र होता है, सफिशेंट काज में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, ये भी चीज़ है कि अब कोर्ट की मर्ज़ी है, मतलब सफिशेंट काज कोर्ट समझे कि हाँ भाई अगर आपकी जेन्युइन कोई मजबूरी है और कोर्ट कहे कि नहीं ये तो सफिशेंट काज नहीं है, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं डिस्क्रिशनरी पावर्स अपनी जगह, लेकिन कोर्ट ने कुछ रूल्स भी बता दिए हैं। मतलब कानून ने जब हाई कोर्ट में कुछ फैसला जात होते हैं तो उसमें ये रूल सेट किए जाते हैं, उन रूल्स से भी आप देख सकते हैं कि कौन सा रूल कोर्ट जो है कंसीडर करेगी, कौन सा नहीं करेगी। लेकिन एक्चुअली जो कानून कहता है वो डिस्क्रिशनरी पावर्स ही हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप जाते हैं कोर्ट के पास और कहते हैं कि हम आपके पास इसलिए ड्यू टाइम में नहीं आ सके, जो प्रेस्क्राइब टाइम था उसमें हम इसलिए नहीं आ सके कि हम जो है किसी और जगह, हमें पता नहीं था कि अपील, फ़र्ज़ करें आप अपील में जा रहे हैं या रिव्यू में जा रहे हैं या एप्लीकेशन दे रहे हैं आप रिवीजन की या अपील में, कुछ भी है, हम जो है अपील में कहीं और किसी और गलत रॉन्ग फॉरम पे चले गए थे। मतलब ये कि आपका फ़ैसला हुआ एक कोर्ट से और आप अपील में या एप्लीकेशन में आपको नहीं था पता, आपके काउंसिल को भी नहीं था पता कि आपका जो फॉरम है वो कौन सा बनता है, आपने आगे अपील कहाँ दायर करनी है, और आप किसी और फॉरम में चले गए, वहाँ पर आपने अपील दायर की, वहाँ पर कुछ दिन नोटिस हुए ये वो, उसके बाद कोर्ट ने कहा कि भाई आप तो गलत फॉरम पे आए हैं, आप वापस जाएं। जो ही आप वापस जाते हैं तो आपका टाइम गुजर चुका होता है। अब आप कहते हैं कोर्ट को, जब जाते हैं जेन्युइन जहाँ पे बनती है अपील, आप जब वहाँ पे फिर जाते हैं उन्हें कहते हैं कि हमसे गलती हुई है, हम रॉन्ग फॉरम पे चले गए थे। तो जो आप रॉन्ग फॉरम पे चले गए थे उसको कोर्ट देखेगी। हाँ, सिर्फ ये कह देना कि हम गलत फॉरम पे चले गए थे ये काफ़ी नहीं है, ये सफिशेंट कॉज नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उसमें आपने ड्यू केयर, अटेंशन ये थी, आपका गुड फेथ था, कोई मेलाफाइडी नहीं थी, आपका गुड फेथ था, आपने ड्यू केयर अटेंशन के बाद आपसे ये रॉन्ग फॉरम पे आप चले गए हैं और आप कोर्ट को सेटिस्फाइड कर लेते हैं, तो फिर कोर्ट की फिर मर्ज़ी है, फिर कोर्ट आपका जो दावा है उस टाइम के गुज़रने के बाद भी एडमिट कर सकती है और आपको कोर्ट से सेम रिलीफ मिल सकता है जो कि आपको इन टाइम जाते हुए मिल सकता था। तो इसका मतलब है, और दूसरे और भी बहुत से ग्राउंड्स हैं, जैसे हाई कोर्ट का कोई फ़ैसला हो जिसमें हाई कोर्ट कह रही हो कि अगर कोई बंदा उसको 30 दिन दिए गए हैं, प्रेस्क्राइब टाइम 30 दिन है, और अगर वो इसी वजह से कोई हाई कोर्ट जो बता दे कोई रीज़न कि इस वजह से कोई बंदा अगर डिले हुआ है तो उसको आप कंसीडर करें, उसका केस एडमिट करें, आपने ये पढ़ रखा था और इस वजह से जो है आप चले गए, टाइम गुजरने के बाद भी आप चले गए, तो उसको भी कोर्ट कंसीडर कर सकती है, हाई कोर्ट का फ़ैसला भी कोर्ट कंसीडर कर सकती है। लेकिन कोर्ट की यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट की मर्ज़ी है इन शॉर्ट। लेकिन आप पर जो फ़र्ज़ है, आपने जो अपनी कोशिश करनी है वो ये है कि कोर्ट को टाइम की एक्सटेंशन कोर्ट से लेने के लिए आप सफिशेंट कॉज बताएंगे कि सफिशेंट कॉज था, जो कोर्ट भी उसको कंसीडर करे, फिर जाके आपका जो दावा है वो एडमिट किया जाएगा।